नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने कयामत से पहले आखिरी रमजानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई है। वो निशानियां पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमजानुल मुबारक कयामत से पहले वाला रमजानुल मुबारक है? ये तमाम चीजें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रह जाने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाज़रीन, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में मैं आपको जो निशानियां बताने जा रहा हूं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात रूनुमा होंगे, और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजानुल मुबारक की निशानियां क्यों होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जल्जलों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जल्जले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं है। और नाज़रीन, उस आखिरी रमजानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजानुल मुबारक में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और कुर्ब क़यामत में जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। नाज़रीन, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। नाज़रीन, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान कयामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए जरूरी है। और कयामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। कयामत की वो निशानियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने जमानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बईदा का है, जो कि उन अलामात पर मुश्तमिल हैं जो कयामत से पहले जाहिर हो जाएंगी। दूसरा दर्जा अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा कहलाता है। नाज़रीन, ये वो निशानियां होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम न होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे, और महीने हफ्तों के बराबर, और हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा,
जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजान मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद इस जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूकात एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएंगी। हजरत नईम बिन हमाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन्नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएंगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। नाज़रीन, ये महीना रमजानुल मुबारक हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा और उस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी। और उसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से पूछा, अगर हम आपको 20,000 रुपए उधार दें और मुस्तकबिल में आपको 25,000 रुपए अदा करने हों, तो क्या आप ये पैसा लेना चाहेंगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये आवाज रमजानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियाने हिस्से में या फिर आखिर में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी, तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएगी। तो सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, तो क्या हम आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वो शैतान की होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़िकात के महीने में कबाइल की बगावत होगी और ज़िलहज को खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमअतुल मुबारक की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जल्जलों में कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो जात जो तमाम नकाश से पाक है, जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। निशानियों में बताया गया कि रमजान मुबारक में 15 तारीख को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजान मुबारक में ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजान मुबारक के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और उस रमजान मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगी।
और फिर एक वक्त वो आएगा कि जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रूए जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।